कुसंग का दुष्परिणाम। कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त अथवा विद्या विवेक संपन्न भी क्यों न हो, यदि वह निरंतर अत्यंत पाप बुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हीं की बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हीं के समान हो जाएगा। संगति का प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसलिए सदा ही दुष्ट पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। यह नीति युक्त वचन का पालन न करने से राजा धर्म कीर्ति का भी पतन हो गया था। प्राचीन काल में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक एक राजा हुए थे। वे बड़े ही बुद्धिमान और पुण्य कर्मा थे। उनके प्रजा पालन में कोई त्रुटि नहीं थी। वैदिक मार्ग का अनुसरण करना उनका सच स्वभाव था। वे समय समय पर यज्ञों का आयोजन भी किया करते थे। ऐसे गुणवान राजा का ऐश्वर्य संपन्न होना स्वाभाविक ही था। राजा धर्म कीर्ति के कोष में धन की कोई कमी नहीं थी। दुराचारी पाखंडियों की दृष्टि तो सदैव धन पर ही रहती है। उन्होंने राजा धर्म कीर्ति पर भी अपना चक्र चलाया। पाखंडी लोग बार बार राजा को यह समझाते कि यज्ञ आदि सत्कर्म करने से क्या लाभ, केवल मौज से रहो। उस कुचक से बचना तो केवल उनके संग के त्याग से ही संभव है। परंतु राजा धर्म कीर्ति मोहवश उन पाखंडियों का संग त्याग न कर सके और उनके कुचक्र के शिकार हो गए। कुसंग के कारण राजा को धर्म पथ से विचलित होने में विलंब नहीं हुआ। उन्होंने धीरे धीरे यज्ञ इत्यादि सत्कर्म समाप्त कर दिए। पाखंडियों के दुष्संग से राजा की पाप कर्मों के प्रति घृणा नष्ट हो गई और अंत में वे पाप कर्मों में रत रहने लगे। राजा की देखा देखी प्रजा में भी अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगी। राजा धर्म कीर्ति अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों के शिकार हो गए, जिसमें एक मृगिया का दुर्व्यसन भी था। एक दिन आकेट के समय धर्म कीर्ति अपनी सेना से बिछुड़कर अकेले ही जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वे नर्मदा के तट पर पहुँचे और नदी के निर्मल जल में प्रवेश कर उन्होंने अपनी थकान दूर की। संध्या हो गई थी और अंधेरा होने लगा था, अतः राजा भय से आगे नहीं बढ़े और वहीं नर्मदा के तट पर विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। नर्मदा तटवासी जन एकादशी व्रती थे। वे लोग वहीं नर्मदा के किनारे रात्रि जागरण के लिए एकत्र हुए थे। दिन भर के निराहारी राजा के नेत्रों में नींद कहाँ थी। वे भी तटवासियों के साथ रात्रि जागरण में सम्मिलित हो गए और रात्रि भर भजन कीर्तन में लगे रहे। राजा धर्म कीर्ति भूख की व्यथा सहन न कर सके, जिससे प्रातःकाल होते होते उनके प्राण प्रयाण कर गए। उनके प्रारब्ध में यही लिखा था। प्राणों के प्रयाण करते ही धर्म कीर्ति को यमदूतों ने आ घेरा और वे उन्हें यमराज के पास ले गए। विधान का लेखा रखने वाले चित्रगुप्त ने बताया, देव, यद्यपि राजा धर्म कीर्ति ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु अंतिम दिन इन्होंने एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करके रात्रि भर जागरण तथा भजन कीर्तन करते हुए प्राणों का त्याग किया है। अतः इनके सभी पापों का क्षय हो गया है। पापों के क्षय वाले व्यक्ति का यमलोक में क्या काम, वह तो उत्तम लोक का भागी होता है। यमराज ने धर्म कीर्ति को साष्टांग प्रणाम किया और अपने दूतों को सावधान करते हुए उन्हें आदेश दिया, जो भगवत पूजा में तत्पर धर्मपरायण गुरुजन सेवक वर्णाश्रमोचित आचारनिष्ठ दीन रक्षक एकादशी व्रती मृत्यु काल में भजन कीर्तन में तल्लीन भगवत कथामृत सेवी संपूर्ण कर्मों को भगवान की अर्पण करने वाले ब्राह्मण भक्त सत्संगी और अतिथि सत्कार के प्रेमी हों, ऐसे व्यक्ति सदैव उत्तम लोक के अधिकारी होते हैं। अतः उन्हें स्वर्गलोक भेज देना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार राजा धर्मकीर्ति स्वर्गलोक को भेज दिए गए। वहाँ बहुत काल तक स्वर्ग के भोग भोग कर उन्हें पुण्य क्षीण होने पर उन्होंने पुनः इस पृथ्वी पर सत्यपरायण धर्मात्मा मुनि गालव के यहाँ जन्म लिया। उनका नाम हुआ भद्रशील।
बालक भद्रशील में बड़े अद्भुत गुण थे। भगवान विष्णु का ध्यान भजन चिंतन यही उस बालक का स्वभाव था और बालकपन में ही उसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया। खेल ही खेल में वह मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया करता था। भद्रशील ने अपने साथी बालकों को भी भगवान विष्णु का पूजन आराधना करना सिखा दिया था। साथी बालक भी खेल में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं बनाया करते और उनका पूजन करते। भद्रशील स्वयं एकादशी व्रत का पालन करता था, अतः उसकी देखा देखी उसके साथी बालक भी एकादशी व्रत पालन करना सीख गए थे। भद्रशील शास्त्र निषिद्ध कर्मों से हमेशा दूर रहते थे। उसकी किसी में ममता आसक्ति थी नहीं, अतः वह सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित था। भद्रशील अपने आचरण से कभी किसी को भी दुख नहीं देता था। वह सर्वदा दूसरों के हित संपादन का ही ध्यान रखता था, अतः उसमें विलक्षण गुण थे। उसकी प्रार्थना ही ऐसी होती थी, प्रभु आप विश्व के सभी प्राणियों का कल्याण करें। जैसा भद्रशील का नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे और उसकी भगवत भजन ध्यान की तत्परता प्रेरणाप्रद थी। भद्रशील के शैशव काल के मंगलमय चरित्र ने सभी को विस्मय में डाल रखा था। यहाँ तक कि उसके पिता मुनि गालो भी अपने बालक के चरित्र से विस्मित थे। ऐसा पावन चरित्र महापुरुषों की सेवा से तो सुलभ हो सकता है, परंतु मुनि गालो ने कभी भी भद्रशील को महापुरुष की सेवा करते नहीं देखा था। मुनि गालो अपनी इस पहेली को सुलझा नहीं सके और अंत में उन्होंने बालक से ही बड़े प्रेम से पूछा, वत्स तुम्हें यह योगी दुर्लभ बुद्धि कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? बालक भद्रशील अपने आदरणीय पिता से यह रहस्य छिपा नहीं सके। वे जाति स्मर तो थे ही, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के राजा धर्मकीर्ति होने का पूरा विवरण अपने पिताजी से कह सुनाया कि किस तरह वे गलत संग में पड़कर भ्रष्ट हुए और पुनः एकादशी व्रत एवं मृत्यु के समय भजन कीर्तन करने से पापों से मुक्त होकर इस योनि को प्राप्त हुए। बालक भद्रशील ने अपने पिता से शास्त्रोचित पूजन के विधि विधान का अध्ययन किया। मुनि गालो ऐसे योग्य बालक को पाकर अपने जीवन को सार्थक मानते थे। भगवत भक्त भद्रशील ने अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर दिया। सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीता, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीता।